नर्मदे हर नर्मदे, नर्मदे। वो जो गुरुजी थे, अघोरी, बहुत रोने लगे। फिर उसके बाद हम कुछ तालाब था एक ऋषि मुनि का, वहाँ पे बहुत भजन गाए हम लोग। इतने भजन गाए, उनको बोला आपके साथ 2-3 थे, और कहाँ गए? वो बोलते भाड़ में जाए बोलती। उनसे मुझको कुछ लेना देना नहीं। लेकिन वो मेरे साथ बहुत प्यार से बात की। तो हम दोनों ने कम से कम 1.5-2 घंटा भजन गाए थे, और बहुत प्यारे भजन गाए थे। तो वो भजन सुनकर कुछ ट्रेवल्स वाले आ गए थे, यात्रा वाले वहाँ पे। तो उन्होंने हमारा भजन सुन के ढेर सारे पैसे दे दिए। तो हम बोले थे हमें नहीं चाहिए। नहीं, बोलते रख लो, आप बहुत प्यारे भजन गा रहे हैं। तो वो गुरुजी ने कुछ पैसा नहीं लिया, और 200-300 रुपया जमा हो गए थे, वो सारे पैसे मुझे दे दिए। वो तो मुझे नहीं चाहिए। तो हम 2 घंटा चले, फिर रात का समय था। मुझे इच्छा नहीं हुई उनके साथ सोने की। वो भी थके थे बहुत सारे, वो सो गए। मुझे पता था रात को ये लोग जब सोते हैं तो उनके दांतों से आवाज आती रहती है। ये मैंने कभी जीवन में कभी देखा नहीं था, इन लोग के परिचय मुझे कभी नहीं। मेरा जीवन सारा भक्तिमय था। सब सत्संग करना, नाम लेना, भजन करना, ये यही था हमारा जीवन। ये संतों का जीवन या गुरु का जीवन हमें कभी पता नहीं था। पहली दफा उनके साथ था मैं। तो मुझे जितने भी आज तक जितने भी अघोरी मिले, ये रात 11-12 बजे उनके मुंह से आवाज आती रहती है, दांतों से, जैसे उनके अंदर कोई और व्यक्ति रहता है, जिसको हम साधारण भाषा में भूत योनि बोलते हैं या कुछ भी। मैं उनको, अभी मुझे कुछ गलत दिखता ही नहीं पूरी यात्रा में, क्योंकि वो भी शिव के गण है, यानी शिव के भक्त है। हम किसी को भी बुरा बोलना हमें अभी अच्छा ही नहीं लगता है। सभी अच्छे हैं मेरे लिए आज। लेकिन उस टाइम ऐसे लगता था कुछ तो है इनके अंदर। वो सोते रहते उनके अंदर। फिर मुझे लगा फिर ये पीडीएफ लगा देंगे, तो इसके लिए मैं मेरा बिस्तरा उठा के साइड में सोया था। उनके साथ नहीं सोता। मैं बोला आपके साथ नहीं सोऊंगा, साइड में सोऊंगा, सुबह चलेंगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं। तो उनके साथ चलते रहा फिर 2 दिन। खूब अध्यात्म की चर्चा चली। एक दिन ऐसे हो गया था, बातें करते करते वो मेरे ऊपर फिर वैसे ही चिल्लाए। इतने चिल्लाए, इतने चिल्लाए, बहुत चिल्लाए। तब मैं उन पर चिल्लाया। मैं बोला आपको भक्ति नहीं चाहिए, आपको भगवान नहीं चाहिए, आपको निराकार नहीं चाहिए, तो क्यों? मैं भी कृष्ण भक्त ही हूं। कण कण में कृष्ण है, ये मुझे पता है। मैंने भी भगवत गीता पढ़ी है, ऐसे नहीं पढ़ी है कि हर शब्द ब्रह्म है, ऐसे पढ़ी है। हर बातों से आपसे बहस किया, भक्ति से, निराकार से, लेकिन आप नहीं माने। उसके बाद मैंने उनको बोला आप जैसे मुझे बोलते आप जाए भाड़ में, तो मैं भी उस टाइम में गुस्से से उनको बोला था आप भी जाए भाड़ में, बोला। समझ गए? मुझे भी कुछ आपसे लेना देना नहीं है। मैं आकाश हूं। आदमी कितने जन्मे और कितने मरे, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। कौन सुख में है, कौन दुख में है, मुझे नहीं फर्क पड़ता है। पृथ्वी नष्ट भी हो जाए, सूरज नष्ट भी हो जाए, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं आकाश हूं। ऐसे मैं भी उनसे ऊपर ऐसे निराकार के अवस्था में चिल्लाया। देखो, इस अवस्था में जो जैसे मैं बात कर रहा था, तो वो मुझे हंसकर गले गले मिल रहे थे। तो मैं बोला ये कौन सा आदमी है ये, कि इनके ऊपर मैं गुस्सा कर रहा हूं, इनके ऊपर मैं चिल्ला रहा हूं, फिर भी ये मुझे गले लगा रहे हैं। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया।
उसके बाद में उन्होंने कुछ मुझे दुकान से भजिया खिला दिए, ये खिला दिया, बहुत प्यार किया उसके बाद। तो मैं बोला कौन सा जीवन है आप लोगों का? तो मैं बोला आपकी वजह से मैं आज गुस्सा हो गया बोला। उसके बाद में उनकी जो बैग थी, बैग के अंदर कुछ ऐसी एक गुड़िया थी, उसके बाल बील वगैरह थे। तो मैं बोला ये यहाँ भी अघोरी विद्या ही करने के लिए आते हैं क्या? नर्मदा परिक्रमा इतनी स्वच्छ सुंदर है। उनको पता है, पता था, उन्होंने बताई थी नर्मदा माँ बहुत शक्तिशाली है। कोई उनके यात्रा में कुछ गलत सलत करेगा तो उसको छोड़ेगी नहीं, ये उनको सबको पता था, क्योंकि उनके गुरु भी नर्मदा परिक्रमा करके गए होंगे। तो उन्होंने मुझे यही बताया था कि कोई भी गलत नहीं काम करना है यहाँ पे। फिर उसके बाद में वो गुड़िया देखने के बाद मेरा मूड ही ऑफ हो गया। मैं निकल गया मेरी यात्रा से। मैं आगे चला गया, समुंदर क्रॉस किया। उसके बाद में फिर मुझे एक अघोरी मिली। इस समुंदर से क्रॉस करने से पहले फिर एक मुझे अघोरी मिली थी। वो काशी वाराणसी से आए थे। मैं आश्रम में किधर भी जगह नहीं थी, तो महाराज बोले कुछ मंदिर में सो जाओ। वो मंदिर बाहर था आश्रम से। वहाँ सारे संत जैसे सोए थे, सो रहे थे। शाम का वक्त था, मैंने भी मेरा बिस्तर लगा दिया। तो एक अघोरी के बाजू में मेरा बिस्तर था। मैं उनसे बोला आप कहाँ से हो? तो उनका मौन व्रत चल रहा था। वो तो बोला मौन आत्मज्ञान के बाद होता है। ऐसी मेरी अध्यात्म की बातें चलने लगी। तो वो मेरे से मोबाइल से बात करते थे, मोबाइल पे लिखते थे मेरे से बात। तो उनको मैं आकाश तत्व के बारे में बता दिया। उनको बहुत अच्छा लगा। उन्होंने मुझे नर्मदा माई के तट पे लेके गए, क्योंकि नर्मदा माई का तट उधर से बहुत नज़दीक था। और बोले यहाँ से यहाँ बातें करो, उस भीड़ में मत। तो उनसे बातें करते रहा। तो मेरे पास मोबाइल नहीं था, मेरे साधक का मैंने नंबर दे दिया। उसके बाद मेरे कोई दोस्त लोग आ गए वहाँ पे और मुझे बोले कि आप यहाँ मत सो, हमने आपके लिए जगह रखी है। अब मेरे यात्रा में कोई दोस्त नहीं थे, कोई नहीं, लेकिन कुछ परिचय के हो जाते, तो उन्होंने मुझे वहाँ से उठा के यहाँ रख दिया। तो उनका परिचय मेरा छूट गया। तो उन्होंने मुझे अच्छा बोला था कि आपके पास बहुत अच्छा ज्ञान है। लेकिन एक ध्यान देना, उस रात को मेरे जो साधक का नंबर दिया था, उस साधक को उन्होंने क्रिया किए कुछ। मेरे साधक को भूतों के, प्रेतों के ऐसे बहुत सारे विचार आने लगे और वो रात भर सोया नहीं बेचारा। दूसरे दिन मैं उनको 4 दिन के बाद, 8 दिन के बाद, 10 दिन के बाद फोन करता था, कैसे चल रहे हैं, ऐसे उन साधकों को फोन करता था। तो उस साधक ने मुझे बताया कि कल रात को मुझे ऐसा ऐसा हुआ था, कि मुझे बहुत प्रॉब्लम हुआ था। तो बोला आपको ऐसे सपने कैसे आ सकते हैं? तो बोला पता नहीं, ये कभी आए ही नहीं थे, कल ही आए। तो मुझे तुरंत पता चला उन अघोरी ने आपके ऊपर क्रिया की। तो उनको उसी समय बताया था मैंने कि अभी कभी ऐसी क्रिया हो गई तो मुझे बताया गया अघोरी ने कि नर्मदा माई का नाम लेना है। समझ गए? नर्मदा माई को बोलना माँ ये क्या चल रहा है, ऐसे। जैसे हम यात्रा में ऐसे कभी होता था तो मैं नर्मदा माँ से बात करता था, वो तुरंत हट जाते थे। नहीं तो अघोरी ने बोला था, मैं उनसे ज्ञान लिया था कि क्या करना चाहिए ऐसी अवस्था में। तो उन्होंने बोला था आपके गुरु जो रहते, गुरु ने जो मंत्र दिया आपको, कोई भी, मेरे गुरु थे उन्होंने मुझे विट्ठल मंत्र दिया था, क्योंकि हम महाराष्ट्र के थे। तो वो मंत्र जपना है, तो ये सारी क्रिया निष्क्रिय हो जाती। तो मैं उसके बाद जितने भी ऐसे कुछ मिले थे तो मैं वही बोलता था, वो निष्क्रिय हो जाते थे। तो
अभी जो तीसरे अघोरी जो मुझे ऐसे बहुत सारे मिलते रहते थे, तीसरे मिले थे तो उन वो बहुत सारे थे, वो कई अखाड़े से आए थे और वो बहुत बड़े थे। तो हर जगह इस कुटिया में रुकते थे, तो वहाँ एकदम जैसे बोलते हैं ना, दादागिरी से वो कुछ ना कुछ मांगते, क्योंकि उनके पास शक्तियाँ थी। जिसके पास शक्ति होते है वो थोड़ा दादागिरी करेगा ही ना। तो उनके साथ एक छोटा बच्चा था, वो 4 जन थे, बहुत शक्तिशाली थे। मैं बात नहीं करता, मैं चलते रहता। उनके साथ एक छोटा बच्चा उनको परिक्रमा में चलते चलते ऐसे ही संसारी ऐड हो गया। उसकी उम्र लगभग 14 या 15 साल की थी। तो उसको गांजा पिलाते रहते थे। मैं देखता था लेकिन बोला नहीं। जहां हम भोजन कर रहे थे, तब सारे बच्चे, गांव के बच्चे हमें भोजन खिला रहे थे। रोड पे ही था, कुछ कार्यक्रम था उनका। तो मैं भी बैठा था, वो भी बैठे थे। लेकिन उस बच्चे को गांजा पिलाते समय मैंने उनसे थोड़ी टकराव की। मैं उस बच्चे को बोला कि बेटा, कितनी छोटी उम्र में तुम गांजा क्यों पी रहे हो? तो बोलता मेरी मर्जी। अरे मेरी मर्जी बोलना ठीक है, लेकिन इसकी वजह से कैसे नर्मदा माई को भी लोग गाली देते हैं ना फिर, आपके गलत बर्ताव से, कि देखो अभी आज का माहौल ऐसा है, कुछ हिंदू सनातन संस्कृति ने कुछ गलत किया तो सारे हिंदुओं को, सारे सनातन को दोष दिया जाता है। आपका कोई वीडियो डाल के सोशल मीडिया पे डालेगा तो गलत है ना आपका बर्ताव। तो उसको लेक्चर देते समय बहुत सारे लोग थे, वो मेरे बाजू में हो गए, सही है आपका बोलना। फिर वो लड़का क्या बोला, ये जो साधु लोग हैं ना, इन्होंने मुझे पिलाया, उनको अभी बोलो। तो मैं उनसे हाथ जोड़ के विनती की थी कि देखो, आप वंदनीय और पूजनीय हैं संत जन, हम सारे हम आपको मानते हैं, लेकिन आप भी थोड़ा सोचो, ये छोटा बच्चा है, उसके शरीर पे क्या असर होगा। तो हंसने लगे। तो मैं बोला ठीक है, आपकी मर्जी। लेकिन उस बच्चों को नहीं, मैं उस बच्चे को लेक्चर दे दिया। वो कुछ गलत सलत दे देंगे तो भी आप ले लोगे, तो आपके पास भी कुछ बुद्धि है कि नहीं। ऐसे करके करके मैं उनसे चला गया। उसके बाद का जीवन देखो, मैं मेरा भक्तिमय चलता था, लेकिन मुझे रास्ते में ना खून के छींटे नजर आते थे, ऐसे जैसे कि किसी का एक्सीडेंट हो गया। ऐसे बहुत सारे रास्ते में मुझे दिखाई दिए थे। मैं बोला एक्सीडेंट एक जगह हो सकता है, या आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर खून खून के धब्बे क्यों दिखाई दे रहे? मुझे कुछ नहीं पता चला, लेकिन दिमाग काम नहीं कर रहा था। मैं चलते रहा, कम से कम 5-10 किलोमीटर वो खून के छींटे थे। तो मैंने नर्मदा माई से बोला, माँ ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? तो माँ ने बोला, उन अघोर से क्यों तू पंगा ले लिया, तुम तेरी यात्रा करना। तो मैं बोला माँ गलत कर रहे थे ना, इसके लिए बोला, मैंने कुछ गलत तो नहीं बोला उनसे। तो बोला उनकी वजह से ये है। तो बोला इस यात्रा में सारे संसारी भी लोग आते हैं, संत भी आते और अघोरी भी आते हैं, क्योंकि ये शिव के उपासक हैं। इनके लिए ये चीजें बहुत है, तू तू इसके ऊपर ध्यान मत दे, तू तेरी यात्रा कर। तो उसके बाद मैंने ध्यान ही नहीं दिया, मैं उसके ऊपर से भी चला गया, क्योंकि मैं पहले बचा के चलता था। मैं चला गया, बोला ध्यान ही नहीं देना, मैं भक्ति से आगे गया। फिर मेरे को आश्रम लग गया, रात का वक्त था, मैं सो गया। तो मेरा शरीर को किसी ने बहुत सारा जकड़ के रखा था। ये सबसे, इस यात्रा में सबसे ज्यादा था, बहुत ज्यादा था।
पूरा शरीर जकड़ के रखा था। आपको बता देता हूं, ये साधारण आदमी को होता था ना, तो डर के मारे वो मर भी जाता था। इतना उन्होंने पूरा जकड़ के रखा था। लेकिन हम आध्यात्मिक लोग थे। हम ना शरीर है, ना मन है, ना विचार है, ना बुद्धि है, ना कुछ नहीं। हम खाली है, शून्य है। हम आकाश के जैसा पूर्ण है, विशाल है। तो मेरे अंदर से नारायण जागृति था। तो उस टाइम से मुझे डर ही नहीं था। तो बोला जो हो, समझ गए क्या। लेकिन ये 4 घंटा चला। 4 घंटे के बाद मुझे ही कंटाला आ गया उसका। तो फिर मैंने नर्मदा माई से बोला, माँ ये क्या चल रहा है? हाँ, ये ऐसे ही होगा यात्रा में। तो मैं यात्रा नहीं करूंगा। यहां से ही कल सुबह उठ के मैं सीधा घर चला जाऊंगा। उसके बाद काम। नर्मदे, नर्मदे।